जी हाँ दोस्तों, सीबीआई के सामने कपिल सिब्बल ने निकाल दी ज्ञानेश कुमार की हेकड़ी। बीजेपी भी चुनाव आयोग को धमकाने लगी। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर वो चुनाव आयोग जिसके बचाव में पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह के साथ खड़ी रहती थी, उसी चुनाव आयोग को अब बीजेपी धमका रही है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ज्ञानेश कुमार की सारी हैकड़ी निकालते हुए पोल पट्टी कैसे खोल दी और कैसे ज्ञानेश कुमार सुप्रीम कोर्ट में फंसे, एक एक कड़ियां विस्तार से आपको समझाते हैं। दोस्तों, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर दें। दोस्तों, एक तरफ पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया और चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में है। देश का बच्चा भले वो कहे ना कहे, मगर अंदर ही अंदर मोदी भक्त भी ये मानते होंगे कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिससे मोदी शाह चुनाव जीत रहे हैं, और इसलिए विपक्ष कुछ भी कर ले, विपक्ष जीत नहीं सकता। मगर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी स्थिति सामने आ गई जिस वक्त सीबीआई के सामने ज्ञानेश कुमार की सारी चालाकियां, सारी चोरी पकड़ी गई, हेकड़ी निकल गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल थी चुनाव आयोग को लेकर के, एसआईआर को लेकर के। तो बहुत सारी याचिकाएं हैं, मगर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सांसद डेरेक ओब्रायन की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने दलील दी कि जिस अंदाज में जो याचिका, दरअसल एक याचिका इन्होंने लगाई थी, इस याचिका पर कपिल सिब्बल ने पेश होकर के कहा कि दरअसल आधिकारिक तौर पर दोस्तों, अगर कोई विभाग कोई ऑर्डर करता है, जाहिर तौर पर उसमें निर्देश की फाइलें जाती हैं, मीटिंग्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, आदेश होता है, हस्ताक्षर होते हैं, स्टैंप होता है, सील मोहर होती है, सारी चीज मेल होता है। मगर कुछ भी आदेश चुनाव आयोग जारी कर देता है सिर्फ 2 लाइन के व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। व्हाट्सएप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौखिक रूप से आदेश दे दिए जाते हैं, जबकि किसी भी तरह का लिखित आदेश जारी नहीं किया गया पश्चिम बंगाल में। वैसे तो दोस्तों, बीते दिनों मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई, तो एसआईआर होगा, इन शर्तों के साथ होगा, इन बिंदुओं के साथ होगा। बाकायदा इसका दिशा निर्देश तो दिया गया होगा ना, इसका आदेश तो दिया गया होगा ना, मगर कोई आदेश नहीं है। ऐसे ही अब वो तो छोड़िए, ईमेल के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और व्हाट्सएप पे 2 लाइन का आदेश जारी करके मौखिक तौर पे बता करके कि हाँ साहब ये कीजिए, इस इलाके में जाकर के ये कीजिए, इन वोटरों के साथ ये कीजिए, वो आदेश हो जाता है। जबकि ये एक ऑथेंटिक तरीका नहीं है। ये चुनाव आयोग की प्रक्रिया को मनमाना, असंवैधानिक, गैर कानूनी बनाता है। डेरेक ओब्रायन के वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से संबंधित निर्देश व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किए जा रहे हैं। बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि बीएलओ बिना किसी औपचारिक लिखित आदेश की कार्रवाई कर रहे हैं। और चुनाव आयोग के वकील ने जब जवाब दाखिल करने के लिए इस पर 2 सप्ताह का समय मांग लिया। यानी कि जिस बात का जवाब चुनाव आयोग के वकील को पता होना चाहिए, जिस बात का जवाब तत्कालीन 1-2 दिन के अंदर दिया जाना चाहिए, इस बात का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग ने 2 हफ्तों को समय मांगा। अब दोस्तों, अब जब दोबारा इस पर सुनवाई होगी, तो फिर किस किस्म की लीपापोती करते हुए चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा। अब दोस्तों, इस बीच में मैं आपको खबर बताता हूं इस बात को लेकर कि कैसे क्या कुछ कपिल सिब्बल ने और क्या कुछ किया। मगर सुप्रीम कोर्ट से इस बीच में अपील की गई है कि सांसदों की अर्जियों में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है, कई सारे सांसद ने भी अपनी अर्जी लगाई, जिसमें दावों और आपत्तियों की अंतिम तारीख 15 जनवरी 2026 को आगे बढ़ाया जाए। बूथ लेवल अफसरों को व्हाट्सएप या मौखिक आदेश के जरिए दिशा निर्देश देना तत्काल तौर पर रोका जाए। अब तक दिए गए सभी गैर लिखित निर्देश को अवैध घोषित किया जाए। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, बीमार मतदाताओं को फिजिकल सुनवाई में आने के लिए मजबूर न किया जाए। ये दरअसल चुनाव आयोग के खिलाफ में खड़ी हुई पार्टियों ने, सांसदों ने अपनी अर्जी में ये बातें कही हैं। अब दोस्तों, आप सोचिए कि वो चुनाव आयोग, जिस चुनाव आयोग की बुनियाद पर ही दरअसल लोकतंत्र की बुनियाद टिकी हुई आज के वक्त में, वैसे किसी भी संवैधानिक संस्था
या चुनाव आयोग जैसे मौजूदा वक्त की संस्था की औकात नहीं है कि उस पर लोकतंत्र की बुनियाद टिकी रहे। मगर मोदी और शाह जैसे गुजराती भाइयों ने कुछ इस तरीके से स्थितियां उत्पन्न कर दी हैं कि मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग ही सब कुछ हो चुका है। क्योंकि चुनाव आयोग जब तक मोदी और शाह के साथ है तब तक मोदी और शाह की सरकार है। दोस्तों, चुनाव आयोग इस देश का और इस देश का मीडिया सिर्फ निष्पक्ष हो जाए, विपक्ष के मुद्दों को मत उठाए, सिर्फ निष्पक्ष हो जाए मीडिया। वैसे मीडिया का धर्म ही होता है जनता का प्रवक्ता बनना, जनता के मुद्दे उठाना, और जनता के मुद्दे उठाने के लिए मीडिया दरअसल एक माध्यम है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जनता के मुद्दे उठाने लग जाए गटर मीडिया, सिर्फ निष्पक्ष हो जाए, मोदी शाह के चरण वंदना से बाहर निकल आए, तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूं महज 6 महीनों में सरकार गिर जाएगी और दोबारा 15-20 न जाने कितने वर्षों तक यह सरकार नहीं आएगी। क्योंकि जिस पार्टी की बुनियाद ही संघ जैसे नफरती संघ ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो, जो देश में असुरक्षा का माहौल पैदा करके चुनाव जीते, जो देश में आपसी सौहार्द को तोड़ने के लिए अपने तुंजपुजिया नेताओं को जमीन पर लगा रखे हों, जो देश की एजेंसियों का उपयोग करके अपनी सत्ता पर कब्जा जमाए रहे, जो चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी में भेज करके हर हाल में कहां जीतना हो कहां हारना है, ये कुछ सड़े गले बदबूदार लोग जो खुद को बुद्धिजीवी मानते हैं, पत्रकार मानते हैं, वो कहते हैं कि साहब तमिलनाडु में कैसे जीत गए, वो हिमाचल में कैसे जीत गए। इन चपड़गंजों को कोई ये तो समझाए कि जब हर तरफ हम ही हम होंगे तो फिर विपक्ष के उन आरोपों को बल मिलेगा कि साहब अगर हर राज्य में हर चुनाव में बम्पर तरीके से बीजेपी जीतती ही रहे चुनाव आयोग के माध्यम से, तो फिर जो आरोप लगते हैं वो तो उन पर गहरे हो जाएंगे। यही तो नहीं चाहते हैं मोदी और शाह की पार्टी। उनको लगता है कि विश्वसनीयता बनी भी रहे और हमारा काम होता भी रहे, इसलिए आप देखें कहीं वो हारते भी हैं और 90% केसेस में जीतते भी हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त ये अर्जी लगाई गई थी और उस अर्जी को लेकर के जिस अंदाज में कपिल सिब्बल जैसे धाकड़ वकील ने ज्ञानेश कुमार की एक एक गिरह खोली, वो दर्शाता है कि जाहिर तौर पर इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में अब चुनाव आयोग को निष्पक्षता के साथ भले ही काम ना करना पड़े, लेकिन कम से कम अपने आकाओं के तलवे चाटने के साथ साथ विपक्ष की बातें सुनी तो जाएं, इतना तो कर दिया जाए। दोस्तों, दरअसल हिटलर वाला मैकेनिज्म अपना रहे हैं कि राय को और जनता को इस कदर लाचार और बेबस कर दो कि 2 वक्त की रोटी ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बन जाए, उनके लिए उनकी जान की सुरक्षा ही सबसे बड़ा मकसद जिंदगी का बन जाए। फिर कौन पूछेगा कि देश में क्या हो रहा है, कौन पूछेगा कि साहब हमारे टैक्स के पैसे कहां जा रहे हैं, कौन पूछेगा कि साहब हिंदुओं मुसलमानों को लड़ा क्यों रहे हो, कौन पूछेगा कि मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को मरवा क्यों रहे हो, कौन पूछेगा कि ईसाइयों और दलितों और मुसलमानों के साथ में, पिछड़ों के साथ में ये जुल्म क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको उन्हीं में सिमटा दिया जाए। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति, आप सोचिए, व्हाट्सएप के जरिए चुनाव आयोग अपने अधिकारियों को यह कहता है कि साहब यह काम कीजिए मत कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहता है, कोई लिखित आदेश नहीं है, कोई ईमेल, कोई फाइल्स नहीं है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी जो चाहती है वो करती है, मगर बीजेपी चुनाव आयोग के खिलाफ में कैसे खड़ी हो गई। बीजेपी धमकारी पश्चिम बंगाल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के इकाई के अध्यक्ष वो कहते हैं कि अगर जो आपत्ति और दावों में हमारी बातें चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो फिर हम चुनाव नहीं होने देंगे बंगाल के अंदर। किसी पार्टी की इतनी औकात और मजाल हो जाए लोकतांत्रिक देश में, वो कहे कि हम चुनाव नहीं होने देंगे, मगर है चल रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। तो यह ऐसी स्थिति है जिसमें वो बीजेपी जो वीडियोस बना करके, वो बीजेपी जो चुनाव आयोग से ज्यादा चुनाव आयोग को सेफ करने के लिए खड़ी होती थी, पश्चिम बंगाल में वही बीजेपी ये कह रही कि साहब नहीं 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 नहीं, सत्ता में टीएमसी है, मनमाना तरीके से चीजें कर रही है, चुनाव आयोग यहां डरा हुआ है, हमारे दावे और आपत्तियां अगर चुनाव आयोग ने ठीक नहीं की तो फिर हम चुनाव नहीं होने देंगे। वैसे बीजेपी क्या ना कराए। आपको याद है ना कि हरियाणा, महाराष्ट्र ये सब चुनाव एक समय होते थे। 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ज्ञानेश कुमार ने, चुनाव आयोग ने, और बताया हमने बड़ी मेहनत से इस पूरे चुनावी मैकेनिज्म की तैयारियां की हैं।
मगर बीजेपी ने एक अर्जी लगाई कि साहब वो त्योहार वहार आ रहे, चुनाव को टाल दिया जाए। नाक रगड़ते हुए चुनाव आयोग ने मोदी और शाह के सामने चुनाव आयोग को सरेंडर करना पड़ा था और हरियाणा के चुनाव बाद में कराए गए, एक साथ नहीं कराए गए थे। यही स्थिति है मौजूदा वक्त में, और इस स्थिति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उल्टे चोर कोतवाल को डांटने वाली स्थिति में चुनाव आयोग पहुंच जाता है। वो तो अभी कहने लग गया कि देश की नागरिकता तय करने का भी हमारा अधिकार है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की पोल खोली है कपिल सिब्बल ने, मगर बीजेपी भी बंगाल के अंदर चुनाव आयोग को धमकी दे रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।